दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सपर्ट ज्ञान के हिंदी क्लास में। और आज हम शुरू करेंगे रस, जो कि हमने आपसे वादा किया था कि अगले क्लास में हम रस बताएंगे। रस में कई अलग अलग चीज़ों को बताया जाता है और हम आज आपको एक लाइन से उत्पत्ति से लेकर के और रस के अंत तक, यानी कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने रस हैं, कितने रस थे, कितने रस बढ़ाए गए, कितने रस कहाँ पर किस किस स्थिति में मान्य होते हैं, उसको हम बताएंगे। और ये जो स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, जिससे हम जो भी बताएं उसका आप एक बढ़िया और समुचित व्यवस्थित नोट बना सकें, जिससे आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये कक्षा 10 में भी आता है और आपके बोर्ड में कक्षा 12 में भी आता है। और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जो है यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, कक्षा 10 में रस आता ही है, जो कि 4 नंबर का आता है रस। ठीक है दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अनिवार्य है, तो इसको बढ़िया से पढ़ें और इसका नोट्स बढ़िया से बनाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। और एक निवेदन और है आपसे कि इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। रस क्या है दोस्तों? तो रस का मतलब होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद से, यानी कि जहां पर हमको कुछ सुनने, कुछ देखने से, सुनने से और बोलने से आनंद का अनुभव होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द हम आपको बता रहे हैं, एक शब्द है और उस शब्द में पूरा रस लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, इसका आप हिंदी लिख लें दोस्तों। अर्थात इसका मतलब होता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस बनता है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से, यानी कि जब ये तीनों भाव मिलते हैं तब कौन सा भाव बनता है दोस्तों? तब बनता है रस। क्या बनता है दोस्तों? रस बनता है। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ हमने बता ही दिया है। तब क्या बनता है दोस्तों? रस बनता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। क्या है दोस्तों? आनंद है, यानी कि देखिए इसका परिभाषा आप और भी बढ़िया से लिख सकते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, पाठक श्रोता के हृदय में अस्थायी भाव की विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप को परिणत होता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें रस के अंग। रस के 4 अंग हैं, जो कि 4 अंगों से मिलकर के रस बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर के कई अंग होते हैं, हाथ, पैर, मुंह, ठीक है, आंख, नाक, कान, इस तरह से रस के भी 4 अंग है। कौन कौन सा है दोस्तों? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? अस्थायी भाव होता है जो प्रधान भाव होता है, जिसके द्वारा हमको रस से यह पता चलता है कि रस किस भाव में बोला जा रहा है, ये रस बोलने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, जो रस है उसका तात्पर्य क्या है, ये हमको कहां से मिलता है? ये अस्थायी भाव से मिलता है। कहां से मिलता है? अस्थायी भाव से मिलता है। अब दोस्तों विभाव क्या है? अब विभाव यानी कि विभाव से हम सहारा लेते हैं। क्या करते हैं? सहारा लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विभाव बोलते हैं। ठीक है, अनुभव क्या होता है दोस्तों? अनुभव के बारे में हम बात कर लें। ठीक है, अनुभव यानी कि भाव का अनुगमन करने वाला, जिससे हमको उसके भाव का पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? अनुभव कहते हैं दोस्तों। संचारी भाव किसे कहते हैं? ठीक है, संचारी भाव किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। संचारी भाव यानी कि संचारी भाव के द्वारा हमको यह पता चलता है कि यह किस किस के रूप में कहां चल रहा है, यानी कि कौन सा भाव कब और किस रूप में कहां चल रहा है, वो क्या होता है दोस्तों? संचारी भाव होता है। चलिए अब हम रस के बारे में पता कर लेते हैं और अस्थायी भाव के बारे में। ठीक है, आज हम वीडियो को आप शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे और कल मतलब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक रस का डेफिनेशन दे करके और उदाहरण दे करके बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसी वीडियो में आपको ट्रिक वाइज भी बता देंगे कि रस याद करना है। अस्थायी भाव एक ही 4 लाइन का कविता होगा, इसमें 9 रस आपको मिल जाएंगे और अस्थायी भाव भी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर रसों की संख्या मानी जाए तो रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? 9 रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 रस भी कहते हैं। रसों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन आचार्यों ने इसको देखते हुए 2 रस और बढ़ा दिए। कितने रस बढ़ा दिए? 2 रस और बढ़ा दिए। कौन कौन से रस बढ़ाए दोस्तों?
कौन कौन से रस बढ़ाए? देखिए वात्सल्य और भगवत, यानी कि भक्ति रस और वात्सल्य रस, दो रस इन्होंने बढ़ा दिए, दो रस और बढ़ा दिए, तो रसों की संख्या कितनी हो गई? 11। और अस्थायी भावों की संख्या रसों की संख्या के अनुसार क्या हो गई? 11। ठीक है। श्रृंगार रस की बात अगर की जाती है तो उसका अस्थायी भाव क्या है? रति है। करुण यानी कि जहां पर दुख की बात होती है वहां पर क्या होता है? शोक होता है दोस्तों। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? क्रोध। अद्भुत का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अंग्रेजी में क्या बोला था? सरप्राइज। क्या बोल दिया गया? सरप्राइज। आश्चर्यजनक चीजें सब क्या है? विस्मय है। कहते हैं यार कंफर्म नहीं है कि ये चीज हो जाएगी, नहीं है, मतलब आश्चर्य होता है। ठीक है, कोई चीज अगर हो जाए तो आश्चर्य होता है। शांत, शांत मतलब किसी जगह आप बैठे हो, बहुत शांत बैठे हुए हो, उसको हम शांत कहते हैं। उसका अस्थायी भाव क्या है? उसका अस्थायी भाव है निर्वेद। हास्य, देखिए भक्ति का अस्थायी भाव क्या है? जब हम कहीं बैठ कर किसी जगह में, चाहे वो हम किसी मस्जिद में बैठे हों, नमाज अदा कर रहे हो, आप किसी गिरजाघर में हो, ठीक है, आप किसी गिरजाघर में हो, कैंडल लगा रहे हो, आप किसी सिख गुरुद्वारे में हो, अपना मत्था टेक रहे हो, आप किसी मंदिर में हो जहां पर आप भक्ति भाव भजन कर रहे हो, तो वहां पर भक्ति होती है। तो भक्ति का मतलब भगवान के भजन से होता है। तो वहां पर क्या काम करता है? अनुराग। हम विवेक से, यानी कि अनुराग के साथ क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। हास्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? हास्य का मतलब होता है हास्य। देखिए हास्य रस का मतलब होता है हास्य, यानी कि जब जहां पर हमारी खुशी जाहिर होती है, जहां पर हम बहुत खुश होते हैं, यार कुछ भी खुशी जाहिर करनी होती है, तो वहां पर क्या हो दोस्तों? हास्य रस होता है। ठीक है, क्या आता है? हास्य रस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों अगर कहीं पर हम खुश होते हैं तो हास्य रस की बात आती है, वहां पर क्या हो जाएगी? हास्य। वीर रस, जब हम उत्साह होते हैं, जब हम उत्साहित हो जाते हैं, किसी चीज को सुनकर के उत्साहित हो जाते हैं, तो वहां पर क्या आता है? वीर रस, यानी कि उत्साह जब भर जाता है तो वीर रस। भयानक का मतलब भय, यानी कि डर से होता है। क्या हो जाएगा? भयानक। विभत्स, विभत्स का मतलब होता है किसी चीज को देख करके घृणा उत्पन्न हो जाना। क्या उत्पन्न हो जाना? घृणा उत्पन्न हो जाता। यानी कि जैसे किसी चीज को हम देखते हैं तो क्या मन कहते हैं मना भिनक गया है, देख लिया मना भिनक गया, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो घृणा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जुगुप्सा बोलते हैं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस सिर्फ एक जगह मिलेगा आपको, मां के रस में, उसे ममत्व बोलते हैं, उसी को वात्सल्य रस भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिखा है, इस महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। यानी कि मैंने कहा कि इस रस के बारे में, जो ये रस लिखे हुए हैं, इस रस के बारे में आपको हर वीडियो में अलग अलग तरह से, मतलब अगला वीडियो जो डालेंगे उसमें इसको पूरी तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, उसमें इसको पूरी तरह से परिभाषित करेंगे, इसका उदाहरण भी बताएंगे और इसको पहचानने के तरीके भी बताएंगे कि कैसे ये पहचाने जाएंगे। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिखा है, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। क्या कहता है? श्रृंगार रस को ही अगर कोई कह दे, कहीं पर आपका प्रश्न आ रहा हो कि रसों का राजा कौन है, तो आप क्या कहेंगे? श्रृंगार रस। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रसराज या रसपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसराज या रसपति भी कहते हैं। श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं दोस्तों? रसराज या रसपति बोलते हैं। ये चीज याद कर लीजिए, कई जगह पर कई कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि श्रृंगार रस, यानी कि रस का राजा कौन होता है, तो कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है। और रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। या कह दिया जाए श्रृंगार रस का दूसरा नाम क्या है, तो अगर रसराज है तो रसराज पर टिक कर दीजिए, रसपति है तो क्या कर दीजिए? रसपति पर ही टिक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं? रसों का राजा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है, नाटक में सिर्फ 8 रस माने जाते हैं दोस्तों। नाटक, अगर कहीं नाटक हो रहा है तो कितने रस माने जाएंगे दोस्तों? सिर्फ 8 रस। 9वां रस कौन सा रस कटता है, तो वह होता है शांत रस, जो उसमें नहीं शामिल होता है। कौन सा रस नहीं शामिल होता है? शांत रस नहीं शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, अगर रसों की संख्या अगर कहीं पर लिख दिया जाए कि मूलतः रसों की संख्या कितनी है, तो गलती से आप 11 पर टिक ना कर दीजिएगा। वहां अगर 9 दिया है ऑप्शन तो 9 पर टिक कर दीजिएगा। गलती से आप कहां नहीं टिक करेंगे? 11 पर नहीं टिक करेंगे। और आपको टिक कहां करना है? आपको 9 पर टिक करना है, क्योंकि रसों की संख्या मूलतः कितनी? ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि रसों की संख्या मूलतः कितनी है, तो आप गलती से 11 पर नहीं टिक करेंगे। आपको टिक कहां करना है? 9 पर टिक करना है। रसों की मूलतः संख्या कितनी है? 9 है, इसलिए इसे 9 रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रसों को हम क्या कहते हैं? 9 रस कहते हैं। ठीक है, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। भरत मुनि ने क्या माना? रसों की संख्या 8। और रस का विवेचन सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। अगर कोई कहा जाए कि रस का उपयोग सबसे पहले कहां किया गया, तो उस नाट्य शास्त्र में किया गया। और किसने किया? तो भरत मुनि ने किया। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आते हैं, सर्वप्रथम रस का विवेचन किसने किया? भरत मुनि ने किया। किस में किया गया? नाट्य शास्त्र में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब रस को एक दृष्टि में हम देख लेते हैं, और उसके बाद फिर अगले वीडियो तक आप इंतजार कीजिएगा, जिससे हम एक एक रस को पूरी तरह से अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव को पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, और रसों को भी पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, पूरी तरह से परिभाषित करेंगे और पूरा तरह से समझाएंगे, जिस तरह से आपको एक एक रस समझ में आ जाए और इस तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए, ट्रिक के भरोसे पर मत चलेगा, क्योंकि रास्ता लोग कहते हैं ना 60 रास्ते चलो, 60 रास्ता कहते हैं ना,
वो 8 दिन का रास्ता सही, लेकिन एक दिन का रास्ता नहीं सही, क्योंकि बीच में मैं अटक भी सकता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों ने गोलमाल मूवी, आप लोगों ने जो है धमाल देखी होगी। धमाल में क्या होता है, 60 रास्ते जाते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक ना, तो आपको यहां क्या करना है, 60 रास्ता नहीं अपनाना है, आपको अपनाना है बढ़िया से रास्ता, और याद करना है, पूरा प्रयास करना है कि हम इसको याद कर लें, जिससे ऐसा कुछ नहीं दोस्तों जो हमको याद ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब रस एक दृष्टि में देख लेते हैं। रस के कितने अंग है दोस्तों, 4 अंग। कौन कौन से हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, अस्थाई भाव को ही हम प्रधान भाव कहते हैं, ये मैंने पहले आपको बता दिया। अस्थाई भाव क्या है, प्रधान भाव है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9 है, यानी कि अगर अस्थाई भाव की संख्या है तो रस भी 9 है। ठीक है, अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, लेकिन अब अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 11 है। रस कितने हैं, 11 है। अगर रस 11 हो गए तो अस्थाई भाव कितने हुए दोस्तों, 11 हो जाएंगे। जितने रस उतने अस्थाई भाव। ठीक है, विभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। ठीक है, इनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं। अब देखिए, आलंबन और उद्दीपन दोनों विभाव, ये विभाव के दोनों भेद हैं। अब आलंबन विभाव के 2 भेद हैं, कौन कौन से, आश्रयालंबन और विषयालंबन। कौन कौन से आलंबन होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। ठीक है, अनुभाव का अर्थ क्या है, अनुभाव का अर्थ होता है भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला भाव, यानी कि भाव के पीछे, देखिए भाव निकलता है ना, भाव के पीछे भी भाव निकलता है, यानी कि किसी अर्थ के पीछे भी अर्थ निकलता है, तो वो अर्थ क्या होता है, अनुभाव होता है। वो क्या होता है, अनुभाव होता है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कौन कौन से होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कितने भेद हो गए अनुभाव के, 4 भेद हो गए। कौन कौन से, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, इनको भी बड़े आराम से हम ट्रिक बता देंगे कैसे ये याद होंगे। ठीक है, सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। और ये दोस्तों अब तो यहां पर एक चीज और है, अनुभाव में सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसी अनुभाव से हम बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभव से ही बहुत कुछ हमारे मन में उत्पन्न होता है। क्या क्या उत्पन्न होता है, देखिए सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों, 8 भेद हैं। कौन कौन से, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय। ये कितने किसके भेद हैं, ये 8 भेद किसके हैं, सात्विक अनुभव के हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें मैंने 60 रूप में इसलिए बताया कि आप पहले रस के बारे में पूरी तरह से जान जाएं, और फिर अब अगले वीडियो में हम वीडियो से बड़ा बने, इससे भी बड़ा बने। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन हम पूरी तरह से आपको अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को समझाएंगे। एक एक रस, श्रृंगार रस को समझाएंगे। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, ये इसमें आजकल के हमारे जो आजकल का जो हमारा जो पीढ़ी चल रहा है, संयोग और वियोग में बहुत चल रहा है। ठीक ना, वियोग में आत्महत्याएं होती हैं और संयोग में मिलन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो संयोग वियोग बहुत चल रहा है, तो इसको भी समझाएंगे, पूरी तरह समझाएंगे, और बहुत मजा आने वाला है अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा प्यार दीजिएगा, हम आपसे इस तरह से जुड़े रहेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों। आपका प्यार और दुलार ही हमको आगे बढ़ने का उत्साहन देगा, प्रोत्साहन देगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।